आप कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। क्या कहा? बहुत जन्म का अंत, 84 का चक्कर पूरा हुआ। 100 साल की अवस्था 84वें जन्म में हुई, तो उस अंत में और उसका भी अंत 100 साल पूरा हुआ है, सो तो कृष्ण का है हो जाता है। तो 76 में कृष्ण बच्चा कहें या अपने पैरों खड़ा होने वाला है बालिक कहें, सगीर कहें, क्या कहें? आधार लेने वाला है या निराधार हो गया? हाँ, आधार लेने वाला, स्वाधीन तो नहीं है। तो कृष्ण हो जाते हैं और सुंदर भी वही। आत्मा जिसको बताया कि वो बाप की गोद का बच्चा है, तो गोद के बच्चे जो होते हैं, चाहे जानवरों के ही बच्चे क्यों न हो, अच्छे लगते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे तो सब अच्छे लगते हैं। बच्चे को कहा जाता है महात्मा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्व प्रधानता होती है कि नहीं होती है। तो बच्चे तो वो ही, और फिर क्या होता है? श्याम वो ही बनते हैं। 76 से लेकर के शूटिंग पीरियड में रिहर्सल करते करते 4 अवस्थाओं से पसार होगी कि नहीं शूटिंग? तो सन 76 से लेकर के और बताया है क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 40 से तो इसलिए कह दिया कि सन 76 से जब अपन को आत्मा पक्का महसूस कर लिया तब से, और आत्मा की स्थिति पक्की हुई तो आत्मा सूक्ष्म है, तो बुद्धि भी कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा गहराई से चलता है। लेकिन सन 76 से पहले आत्मा का परिचय नहीं मिला क्या? मिला? नहीं मिला? कहेंगे 5 दिसंबर को आत्मा का पहचान मिल गई। पहचान मिली माने आत्मा का जन्म हुआ कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। तो फिर वो 8-10 साल और जोड़ दो, तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जब 50 वर्ष पूरे होते हैं, है ना, जब से आत्मा का परिचय मिला तब से लेकर 50 वर्ष पूरे होते हैं, और आत्मा की स्थिति पक्की हुई कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, मनन चिंतन मंथन वो खूब तेजी से चलने लगा और दूसरों को सुनाने भी लगा कि नहीं? पक्का कब कहें? पक्का तभी कहा जाएगा कि अंदर का अंदर रहे तो पक्का, कि अंदर से ज्ञान बाहर निकले तो पक्का बाहर निकले। तो बताया वो जो सन 76 में जो बच्चा बुद्धि था वो फिर बड़ा बनता है कि नहीं? और बड़ा बनता है तो जितना जितना बड़ा बनेगा उतना उतना आत्मा में कमजोरी आएगी या नहीं आएगी? अरे संग का रंग दुनिया वालों का लगेगा या नहीं लगेगा? सर्विस फील्ड में दूसरों को समझाने जाते हैं तो उनका संग का रंग लगता है कि नहीं? अवस्था नीचे आएगी या नहीं? है? आती है क्या? हाँ, अवस्था तब नीचे नहीं आएगी जब एक का ही संग हो मन बुद्धि से। उसको कहते हैं पक्का योग। एक शिव बाबा, दूसरा माम एकम याद करो, तब कहेंगे पक्का योग। नहीं तो दूसरों के संबंध संपर्क में संसर्ग में आते हैं तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। दुनिया में ऐसी तो कोई भोगी आत्मा नहीं है, क्षरित होने वाली आत्मा, जिसको संग का रंग न लगे। बड़े बड़े ऊंचे ग्रेट महान धर्म पिताएं आए है, उनको संग का रंग लगा या नहीं लगा? लगता है। इसी दुनिया में रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। तो बताया ये अवस्था जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, उसकी भी यही अवस्था होती है या नहीं? दूसरों की सेवा करने के लिए जाते हैं
है, घूमेंगे फिरेंगे, चक्रवर्ती महाराजा बनने के लिए है पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर चक्कर लगाना पड़ेगी नहीं? और चक्कर लगाएंगे तो संग के रंग में आकर के आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? अरे बताओ। हाँ, नीचे जाती है। तो श्याम भी वही बनते हैं। वो 40 से 50 वर्ष पूरे होते हैं तो फिर श्याम बनते हैं कि नहीं? हाँ, श्याम भी वही बनते हैं। श्याम माने काले, सुंदर माने गोरे। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो हुए काले जी महाराज, काले खां। क्या खां नाम क्यों दे दिया? संग के रंग में आए ना मुसलमानों के। और मुसलियां अच्छी लगती होंगी। बाबा भी कहते हैं बड़ी सुहानी सुहानी होती है। अरे भारतवासी कन्याओं माताओं के लिए नहीं कहा सुहानी सुहानी है, और मुसलियों को कह दिया सुहानी होती होगी, तो अच्छी लग रही है तब तो कह दिया है। बताया। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर श्याम भी बनते हैं। कैसे श्याम बने? इंद्रियों से संग के रंग में आए तो क्या बन गए? श्याम बने। वो कौन सी इंद्रिय होती है जो सबसे जास्ती शक्ति का क्षरण करती है? अरे कोई होती है कि नहीं होती है? हाँ, काम इंद्रिय। तो काम इंद्रिय का दुनिया तो तब बनती है जब इस्लामी आते हैं। तो बताया वो आत्मा फिर जब तमो प्रधान बनती है, सभी धर्म की आत्माएं, धर्म पिताएं सृष्टि पर उतर आते हैं, उनके फॉलोअर्स आ जाते हैं पक्के पक्के अच्छे अच्छे, तो फिर बताया है कि वो श्याम बन जाती है। तो एक के लिए जैसे कि सर्टेन हो जाता है क्या कि एक ही सबसे पहले श्याम बनता है और एक ही सबसे पहले क्या सुंदर भी बनता है। ये बात निश्चित हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि वो खुद ही बैठ करके कौन बैठ करके? बाप बैठ करके समझाते हैं। उसमें कौन बैठ करके समझाते हैं? जो बापों का बाप है, क्या परम पिता जिसे कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर, सुप्रीम गॉड फादर, जिसका कोई बाप नहीं होता, तो वो बैठ करके उसमें समझाते हैं। किसमें? जो श्याम और सुंदर दोनों बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 साल का संगम युग है।